सबको श्रेय देता हूं, लेकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस बात का श्रेय दिया कि मैं फाइट करते रहता हूं और करता रहूंगा, मुझे मज़ा आता है इसमें। चलिए, आपने इस स्पेशल इस रोड के लिए जो जिद्दोजहद किया और आज वो सपना साकार है। ये ताली बजाऊंगा ऐसे करके, वो इसलिए कि ज़्यादातर क्या होता है गांव में, काम किसी को रहेगा तो नेता को याद करेगा, लेकिन वो नेता जब काम करा देगा तो उसका श्रेय उसको नहीं देगा। ये पब्लिक की आदत होती है। तो मैं इसके लिए बहुत, जब से मैडम जिला पार्षद बनी 2006 में, तब से मैं प्रयासरत हूँ। मैंने गांधी जी की प्रतिमा से मैंने पदयात्रा की शुरुआत की और पदयात्रा का मुख्य डिमांड था कि खगड़िया को पैकेज दिया जाए और हम 25 दिनों की पदयात्रा, 25 दिनों में लगभग 300 किलोमीटर की पदयात्रा तय करके हम लोग गए थे नीतीश कुमार जी के पास, और नीतीश कुमार जी ने खगड़िया को 750 करोड़ का पैकेज दिया। ये अलग बात है कि 19 दिनों के बाद जब वो आके क्षेत्र में उन्होंने घोषणा की तो सिर्फ 307 करोड़। तो मैंने उसके बारे में भी आवाज़ उठाई कि भाई मुझे तो 750 करोड़ कहा, इधर आके 307 करोड़ कैसे हो गया। तो किसी ने कहा कि उसमें मुख्यमंत्री जी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन्होंने तुरंत खगड़िया डीएम को लेटर लिखा कि छैला बिहार ने जो सब डिमांड किया है, बहुत सारा डिमांड था, बिजली की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, खगड़िया को पैकेज दिया जाए, प्रशासन और पुलिस का जो पब्लिक के साथ बर्ताव होता है वो सब भी हमने लिखा था कि दोनों को करीब लाया जाए। जैसे महाराष्ट्र में हम लोग रहते हैं, तो महाराष्ट्र में जब हम थाने में जाएंगे तो वहाँ कुर्सियाँ लगी रहती है, वहाँ चाय पानी के लिए पूछा जाता है, और यहाँ तो ऐसे बर्ताव किया जाता है। तो मैंने उसको ऐसे लिखा था, बाद में किसी ने उसको सही किया, मैंने लिखा था कि पुलिस जो पब्लिक के साथ बदतमीजी करते उसको तमीज़ सिखलाया जाए। तो मेरे जो एडवाइज़र कमेटी है उसमें कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, उसको ऐसे बोले कि पुलिस और पब्लिक को करीब लाया जाए। तो ये सब हमने दिया था उनको लिख के मुख्यमंत्री जी को, और मुख्यमंत्री जी ने बड़ी संवेदनशीलता के साथ उस पर विचार किया। यहाँ पर लेटर आया डीएम के पास कि ये जो डिमांड दिया गया उसमें क्या क्या जेन्युइन है। तो इन्होंने 307 करोड़ का काम दिया, तो 307 करोड़ की घोषणा हुई। उसके बाद के जो डीएम आए राजीव रंजन जी, मैंने उनसे कहा कि मुझे 307 करोड़ का हिसाब चाहिए, हमने 25 दिनों की पदयात्रा की थी, कहाँ गया हमारा पैसा। तो हम कमिश्नर को ला रहे थे ये इसके लिए, अपने गांव में सड़क वड़क के लिए, लेकिन बारिश होने लगी तो कमिश्नर साहब वहीं से लौट गए। लेकिन उन्होंने कहा कि छैला जी आपको हम सड़क देंगे, जल्दी देंगे। तो एक बार नहीं, सड़क को लेके और इस क्षेत्र का जो पिछड़ापन उसको लेके मैं 3 बार मुख्यमंत्री जी से मिल चुका हूँ। डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी के साथ मैं 3 बार मिल चुका हूँ, नीतीश कुमार जी के साथ। ये जो डुमरी पुल है ये टूटा था, मैं 3-4 दिन यहाँ बैठा, धमारा में बैठा मैं 9 दिनों तक। उसके बाद सहरसा मैंने 4 दिनों का अनशन किया, वो आज भी अधूरा है, ओवर ब्रिज के लिए। वहाँ के पत्रकार कहते हैं कि हम लोग जाम में फंस जाते हैं, कहीं जाना रहता है, वो जो सहरसा का जो क्रॉसिंग ओवर ब्रिज पे वहाँ दिक्कत होती है। तो मैं ये सब काम करते रहता हूँ, लेकिन पहला आप पत्रकार हैं जिन्होंने कहा कि इसके लिए आपने आंदोलन किया। अभी मैं आया हूँ 12 दिनों तक जेल यात्रा करके। तो होता क्या है उसमें, कुछ लोग ये भी कहते हैं, जैसे कुछ नेता ऐसे होते हैं जो पब्लिक को मैसेज देने के लिए यहाँ पे धरना पर बैठ जाएंगे, यहाँ आंदोलन करने लगेंगे, क्योंकि काम तो उससे होता नहीं, लेकिन पब्लिक में मैसेज जाता है। और मेरी क्या आदत है कि मैं सीधा मुख्यमंत्री से बात करता हूँ, मैं गृह मंत्री से बात करता हूँ, मैं ऊपर से बात करता हूँ। ये जो सड़क है, प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए हमने रघुवंश बाबू से बात की। कई रघुवंश बाबू के जाने के बाद सीपी जोशी साहब आए, मैंने उनसे भी बात की। तो जितना भी प्रधानमंत्री सड़क योजना से हमारा सर्किल नंबर 1 को जोड़ा गया, सबके लिए मैंने फाइट किया। इसके लिए 3 बार मुख्यमंत्री से मिला। जब मुख्यमंत्री के पास जाता था, मुख्यमंत्री जी की आदत आप भी जानते हैं, पहले तो वो सामने वाले का हवा निकालते हैं। हाँ, कुछ ऐसी बात करेंगे कि वो आदमी वहीं पे बेहोश होकर गिर जाए। लेकिन मुझे जब भी उन्होंने बेहोश करने की कोशिश की तो मैंने उनको बेहोश कर दिया। अभी लास्ट में जब मैं गया उनके पास, तो मैं लास्ट में बैठा था, जनता दरबार सबसे लास्ट लाइन में बैठा था। पत्रकारों को जब पता चला, पत्रकार सब आने लगे, मेरे से पूछने लगे क्या बात है। तो मैं गाना गा के बोलता था कि मुझे सड़क चाहिए, चे बोलते धीमे से बोली। अब मुख्यमंत्री जी को पता है, पत्रकार मेरे पीछे दौड़ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं, तो उनको बुरा भी लगता था। जब मैं वहाँ गया, सबसे लास्ट व्यक्ति था मैं, तो बोलते हैं कि अब देखिए हवा कैसे निकालते हैं। मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन कुछ बातें हैं जो बहुत बुरी लगती है। जैसे कि अब मैं गया मिलने के लिए, तो क्या कहते हैं, आपको तो ऐसे भी मीडिया कवरेज मिलता है, उसके लिए यहाँ आने की क्या आवश्यकता है। अब ये हवा निकालने की कोशिश की। मैंने क्या बोला, मैं यहाँ मीडिया कवरेज के लिए नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ आपको आपका वादा याद दिलवाने के लिए कि आपने कहा था कि अगर हर गाँव को सड़क नहीं देंगे, बिजली नहीं लगाएंगे, तो मैं चुनाव में वोट मांगने नहीं जाऊँगा। इसके पहले जो आए थे वो, उस वोट से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। आज भी मेरे गाँव में सड़क नहीं है,
और बिजली कुछ जगह लगी है तो कैसे जाइए एक वोट मांगने। जैसे मैं चिल्ला चिल्ला के बोलने लग गया तो उधर मंत्रियों की फौज उधर बैठी थी, तो फटाक से फ़ोन किया शायद श्रवण जी को, शैला बिहारी जी आए, बोले हाँ भीड़ लगी मैं देख रहा हूँ, तो आइए इनकी समस्या दूर कीजिए, इनको एक सड़क दीजिए, तुरंत दीजिए। तो चूँकि मैं जोर से बोलने लग गया तो इनको तुरंत सड़क दीजिए। फिर श्रवण बाबू मेरे साथ 2-3 दिनों तक मीटिंग किए, 2-3 दिनों तक हमारे साथ मीटिंग चलती रही मंत्री जी की कि तो मैं जब भी लिखता था तो सब सड़क लिख देता हूँ ना, ये तो बोले इतना तो नहीं, एक अगर देना होगा तो कौन सा आपको चाहिए, तो मैं बोलता था ये बीएन बांध, क्योंकि मुझे पता था कि ये प्रधानमंत्री सड़क से चल रहा है काम, तो मैं उधर से जोर लगाऊंगा, इसके लिए ये बिहार सरकार का है। तो यहाँ से तो जब मुख्यमंत्री जी यहाँ आए इसके अति के लिए शिलान्यास ना, हाँ शिलान्यास के लिए, तो मेरी प्लानिंग थी कि मैं जाऊंगा बैनर उन्हें लगा कर उनको धन्यवाद दूंगा कि आपने यहाँ आप सड़क शिलान्यास के लिए आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारी जो कमेटी है उसमें उन्होंने क्या बोला, अरे शिलान्यास बहुत होता है, जब उद्घाटन करेंगे तब जाकर धन्यवाद दीजिएगा। लेकिन उसके बाद अभी हम लोग मिल नहीं पाए हैं, लेकिन अभी मैं जल्दी मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगा और ये बोलने वाला हूं कि आपने हमें सड़क दी, चौड़ी सड़क दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि फर्स्ट टाइम बनता है तो काम चलाने के लिए किसी तरह से, लेकिन आपने हमें चौड़ी सड़क दी, इसके लिए आपके माध्यम से भी धन्यवाद, और मैं मिलकर भी उनको धन्यवाद दूंगा। लेकिन उसमें परेशानी ये है कि ये जो सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना वाला जो है वो पकरेल के पास जाके सिंगल रूट हो जाता है और वहाँ पे बहुत परेशानी होती है, माने गाड़ी का कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। और ये जो बीएन बांध है, ये जो सतीश नगर से पहले है, इधर फिर सिंगल रूट हो जाता है। जब मैं इधर से भी निकलता हूँ, अच्छा मैं सड़क देखने के लिए भी निकलते रहता हूँ, कहाँ कहाँ क्या क्या समस्याएँ हैं। अभी मैं चुनाव के बाद इधर निकलूँगा, क्योंकि इधर जो प्रधानमंत्री सड़क योजना जैसे कि ये पीपर पाती से जो पस रहा है, ये पानी जाम हो जाता है, ये सड़क पूरा बारिश बंद ही रहा, तो मैं इसको देखने वाला हूं और इसकी स्थिति फिर जहां हम केंद्र में चले जाते हैं, अभी राजनाथ जी के पास जाकर चाय नाश्ता करके आया मैं, तो मैं चला जाऊंगा, वहां भी चला जाऊंगा। गडकरी जी से मुझे मिलना है, गडकरी जी से मुझे इस संदर्भ में बात करनी है, और मुझे बहुत खुशी है कि गडकरी जी बहुत सेंसिटिव व्यक्ति हैं, वो करते हैं, तो मैं इसके लिए फाइट करते रहता हूँ। आपको धन्यवाद कि आपने याद रखा हो, वरना लोग जानता भी है तो बोलता नहीं। कुछ लोग तो कहते हैं हो तो फलना बन मिल के जाइए, यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठ जाए ना, जो कभी डीएम से बात करने नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पर भूख हड़ताल करेगा, जिंदाबाद जिंदाबाद करेगा कि पब्लिक में मैसेज जाए। तो कुछ लोग समझते हैं कि वो किया, लेकिन मैं तो खैर ये कहता हूँ कि श्रेय तो उनको भी मिलना चाहिए। यहाँ पर भी जिंदाबाद जिंदाबाद करने वाले का महत्व है, वहाँ पर भी जिंदाबाद करने वाले का महत्व है, और सब लोग मिलकर जो प्रयास करते हैं सबका महत्व है। एक दिन भी अगर कोई जाके डीएम से बात करता है, एक दिन भी अगर कोई नेता आते हैं, हमारे सांसद आते हैं, विधायक आते हैं, उनके सामने आप चर्चा करते हैं कि हमारे गाँव को आप ये नहीं दिए, तो श्रेय उनका भी जाता है। मैं सबको श्रेय देता हूं, लेकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस बात का श्रेय दिया कि मैं फाइट करते रहता हूं और करता रहूंगा। मुझे मज़ा आता है इसमें।